Hello students, welcome back again, and today I'm going to explain you how will you find the error. Okay? आज मैं आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में जब भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो एरर फाइंड आउट करने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता आया हूं कि आप सेंटेंस को ध्यान से देखें कि किस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। ओके? सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो किस टेंस से रिलेटेड है। ओके? और उससे रिलेटेड, क्योंकि आप जब देखेंगे कि इस तरह से यदि आपको सेंटेंस कुछ लार्ज दिखाई दे तो वैसे कंडीशन में आप बहुत बारीकी से, जैसा कि मैंने कहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो, टेंस से रिलेटेड हो, आप बहुत ध्यान से पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे एरर उसमें। तो ध्यान देंगे, आपके सामने लिखा हुआ है जैसे आई डू नॉट एग्रीड विद व्हाट यू वर सेइंग। ओके, ध्यान देंगे, यहां पर आपको लिखा हुआ है कि आई डू नॉट, यानी ये दिख रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, यानी प्रेजेंट में डू यूज किया गया, आई के साथ डू। और जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि डू, डज और डिड। ओके, जब भी आप किसी सेंटेंस में डू, डज और डिड के यूज को जब भी देखेंगे तो याद रखेंगे कि वर्ब जब भी होगा अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, लेकिन यहां पर आपको वर्ब सेकंड फॉर्म में दिखाया जा रहा है। ओके, तो यहां पर मिस्टेक आपको दिखा कि डू हो, डज हो या डिड हो। याद ध्यान रखिए कि डू, डज और डिड, इसके बाद हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, लेकिन आपको यहां डू के बाद एग्रीड दिख रहा है, जो कि रॉन्ग है। यहां पर होना चाहिए, ये जो आपका रॉन्ग वर्ड है एग्रीड, जो कि एरर है, आपको यहां करना होगा फर्स्ट फॉर्म एग्री। ओके, आपने देखा कि डू, डज या डिड के बाद हमेशा आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आपने यहां एरर फाइंड आउट कर लिया। दूसरा सेकंड सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ फेसबुक विद मोर देन 1 billion users, okay, is celebrated its 10th anniversary this year। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये प्रेजेंट में शो किया जा रहा है, यहां भी दिख रहा है आपको प्रेजेंट में शो किया जा रहा है, लेकिन वर्ब आपको साथ ही साथ दिख रहा है पास्ट में। ओके, तो जब प्रेजेंट में दिख रहा है तो वर्ब हमारा सेलिब्रेटेड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज, एम, आर के बाद आपको पता है इज, एम या आर के बाद हम लोग वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ओके, अगर पैसिव में होता तब हम लोग इसे सेलिब्रेटेड लिख सकते थे, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर सेलिब्रेटेड नहीं होगा। सेलिब्रेटेड जो एरर है आप यूज करेंगे सेलिब्रेटिंग। तो आपने सेकेंड एरर फाइंड आउट किया सेकेंड सेंटेंस में। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में एरर फाइंड आउट किया। अब ध्यान देंगे सी नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा बहुत बारीकी से पहले सेंटेंस को पढ़ें, कहां मिस्टेक है, टेंस से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, ओके, या फिर प्रीपोजिशन से रिलेटेड, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे पीपल हु पे मोर फॉर हिज व्हीकल्स ड्राइव मोर रिस्पॉन्सिबली देन अदर्स। तो यहां ध्यान देंगे आप, अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, एक रिसेंट सर्वे में यह पता करने का प्रयास किया गया है कि पीपल यानी वे लोग, हु, अब ध्यान देंगे, हु पे मोर फॉर हिज व्हीकल। तो यहां पर पीपल की बात हुई है, जो कि मोर देन, यानी कि मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा लोग हैं। तो इस कंडीशन में यहां जो आपको हिज दिख रहा है ये रॉन्ग है। यहां पे हिज नहीं होगी, कि एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो भाई आप यहां पर हिज के प्लेस पर क्या लिखेंगे? देयर। ठीक है, ये प्लूरल होना चाहिए था यहां पर, तो हिज नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए था? देयर, जैसा कि लिखा हुआ है पीपल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे पीपल हु पे मोर फॉर देयर vehicles drive more responsibly than others। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस बहुत ही ध्यान से देखने प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है? जैसे वन डे सी इज जस्ट वॉकिंग, एक दिन की बात है, यानी जब भी आप ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो पास्ट टाइम में हुई थी, तो ऐसे कंडीशन है तो इज यहां होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे इज के जगह पर ये क्या होना चाहिए? यहां पर वाज होना चाहिए। कैसे? ध्यान से देखेंगे, वन डे
सी was just walking down the street when suddenly a man came up. देख रहे हो यहाँ पे भी आपको पास्ट में दिख रहा है, ठीक है. Up to her and asked, यहाँ भी देख रहे हैं पास्ट में लिखा हुआ है, her asked her to lend him some money. तो आप is के जगह पर आप क्या यूज करेंगे, ध्यान देंगे. is के प्लेस पर आप was का यूज करेंगे, ठीक है. क्योंकि ये पास्ट की घटना दिख रहा होगा, सारा कंडीशन पास्ट में दिख रहा है. कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि एक घटना जब पहले हो गई और उसके बाद दूसरी घटना हुई है कि जब वो टहल रही थी उसी समय क्या हुआ, एक आदमी क्या हुआ, उसके पास आया और उसे कुछ पैसे उधार देने की बात किया, ठीक है. तो सारी घटना पास्ट की है, तो इस के बदले में आप वाज लिखेंगे. और कभी कभी मैंने कहा कि हो सकता है आपको इज के प्लेस पर यहां पर हैड बीन भी दिखाई दे सकता है, जब ऐसा लगे कि एक घटना पहले हो गई और उसके बाद दूसरी घटना हुई थी. तो आप इन दोनों में से जो भी लिखेंगे रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन दैट मीन्स कि ज्यादा नेचुरल रूप में आप वाज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होना. इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं और उसमें जहां पर मिस्टेक है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आपको सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना. ओके स्टूडेंट्स,